अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद है। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालम पट्टा पत्रक कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के कारण ये जिनके पास अब ये जमीन से जुड़े अपने सरकारी पत्र आ गए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडियाज मिलेंगे। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की, संपत्ति के अधिकृत कागज की। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने एक साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने तो प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती पर एक किताब पूरी लिखी है। और इस किताब में वो कहते हैं कि गांवों में लोगों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो 1.5 कैपिटल होती है। यानी ये प्रॉपर्टी एक प्रकार से मृत संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था।
हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। उसकी वजह ये क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशकों दशक से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजू रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की है। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया है, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था और इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, कितना आनंददायक ये संवाद लगा मुझे। इसको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव है। इनमें से करीब करीब आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का
ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से आबादी के इलाकों का हमें पता होगा तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। कौन सी जमीन पंचायत की है, कौन सी जमीन, अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायत भी दूर होगी, वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगी। गांव में आग लगने की घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती है, भूस्खलन होते हैं, ऐसी अनेक आपदाएं आती हैं। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर काटने पड़ते हैं। इससे भ्रष्टाचार के रास्ते भी खुलते हैं। ये परेशानियां कम हो, इसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटीकरण किया जा रहा है। स्वामित्व और भू आधार, ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली है। भू आधार के जरिए जमीन को भी एक खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आज आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। बीते 7-8 साल में ही करीब 98% लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकतर जमीनों के नक्शे अब डिजिटली उपलब्ध है। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में है। पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है। जिन 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में बिजली पहुंची, वे अधिकतर गांव के ही है। जिन 10 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में शौचालय पहुंचे, वे भी ज्यादातर गांवों के ही है। जिन 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला, उनमें से अधिकांश बहनें गांव में ही रहती हैं। जिन 12 करोड़ से अधिक परिवारों तक 5 सालों में नल से जल पहुंचा है, वे भी गांव की ही है। जिन 50 करोड़ से अधिक गांवों के बैंक में खाते खुले, वे भी ज्यादातर गांव में ही है। बीते दशक में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, वो भी ज्यादातर गांवों में ही गांव के लोगों के स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ है। साथियों, गांवों में अच्छी सड़कें हो, इसके लिए भी बीते दशक में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तब से लेकर आज तक करीब
8.25 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनाई गई। इतने सालों में 8.25। अब आप देखिए 10 साल में हमने 3.25 लाख किलोमीटर यानी लगभग आधी सड़कें बीते 10 साल में ही बना दी है। अब हम सीमा पर स्थित दुर्गम गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और साथियों, सड़क ही नहीं, गांव में इंटरनेट पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता रही है। साल 2014 से पहले देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जुड़ी थी। बीते 10 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। 2014 से पहले देश के गांवों में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे। बीते 10 साल में हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के साथ गांवों में सुविधाएं पहुंचती हैं, आधुनिकता पहुंची है। पहले जिन सुविधाओं को लोग शहरों में देखते थे, अब वो गांवों में मिलने लगी है। इससे गांव में सुविधा ही नहीं बल्कि आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ रहा है। साथियों, 2025 की शुरुआत भी गांवों के लिए, किसानों के लिए बड़े फैसलों के साथ हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत भी अभी तक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों को मिल चुकी है, बीमा का पैसा मिला है। एक और फैसला डीएपी खाद को लेकर भी किया गया, जिसके दाम दुनिया में काफी बढ़ गए हैं। सरकार ने फिर से हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे। बीते दशक में किसानों को सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये 2000 से पहले के दशक की तुलना में करीब 2 गुनी राशि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उसके तहत भी अभी तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। ये किसान कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बीते दशक में हमने माताओं बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है। बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए हैं। लखपति दीदी योजना ने देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है। स्वामित्व योजना ने भी महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। कई राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड में पति के साथ साथ पत्नियों के नाम भी शामिल किए हैं। कहीं पर पहला नाम पत्नी का है तो कहीं पर दूसरा नाम है, लेकिन दोनों की भागीदारी से किया है। पीएम आवास योजना के तहत
गरीबों को जो घर मिलते हैं उनमें भी अधिकतर आवास महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए गए हैं। और ये कितना सुखद संयोग है कि स्वामित्व योजना के ड्रोन भी आज महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स देने में मदद कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में मैपिंग का काम ड्रोन कर रहे हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव की बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं। वो ड्रोन से खेती में मदद कर रही हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो रही है। साथियों, स्वामित्व योजना के साथ हमारी सरकार ने गांव के लोगों को एक ऐसा सामर्थ्य दिया है जो भारत के ग्रामीण जीवन का पूरी तरह कायाकल्प कर सकता है। हमारे गांव, हमारे गरीब सशक्त होंगे तो विकसित भारत का हमारा सफर भी सुहाना होगा। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं, उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इस वर्चुअल खिलौने वितरण कार्यक्रम के उपरांत आज यहाँ इस सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से चयनित लाभार्थियों को घरों को वितरण किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया मंच पर पधारें और इन लाभार्थियों को अपने शुभ कर कमलों से घरौनी वितरित करें। साथ ही साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी को, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री संतोष सिंह जी को, मुख्य सचिव महोदय, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री अनिल कुमार जी को और प्रमुख सचिव राजस्व श्री गुरु प्रसाद जी को। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक बार जोरदार करता ध्वनि के माध्यम से सभी का स्वागत करें। और हमारे जो लाभार्थी हैं अपना नाम सुनकर मंच पर आए। सबसे पहले भदोही से श्री विपिन मौर्य, भदोही से श्री विपिन मौर्य, आप सब अनवरत करतल ध्वनि के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं मंच तक प्रेषित करें। भदोही से ही श्री सुभाष चंद्र, मखदूमपुर कैथी से श्री मनोज, मखदूमपुर कैथी से श्री मनोज, भिखारीपुर से श्री धीरज, भिखारीपुर से ही श्री बबलू। आपकी अनवरत तालियां इन सभी के लिए शुभकामनाओं का कार्य करेंगी। भिखारीपुर से ही श्री राजीव, ईशापुर से श्री आनंद कुमार, गोपालपुर से श्रीमती कमला, बख्तियार नगर से श्रीमती हमीदा बेगम, महमूदपुर से श्री जागेश्वर, श्री जागेश्वर महमूदपुर से, महमूदपुर से ही श्रीमती सीमा निगम, महमूदपुर से ही श्री राम खिलावन, लगातार करता ध्वनि आपकी अपेक्षित है। सिरगा मऊ से श्री रविंद्र सिंह,
तिरगामाऊ से श्री सिद्धार्थ कुमार और श्रीमती नन्ही। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को यथार्थ के धरातल पर उतारने वाले तथा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया पधारें और अपने आशीर्वचनों से हम सबका मान प्रशस्त करें। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास अभिलेख यानी घरौनी वितरण के आज के इस बृहद कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद अनिल कुमार जी, प्रमुख सचिव श्री पी गुरु प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी लाभार्थीगण। अभी कुछ देर पहले आप सबने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड यानी ग्रामीण आवासीय अभिलेख एक साथ उनका स्वामित्व उन 65 लाख ग्रामीण नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें सबसे अधिक जो घरौनी है वह उत्तर प्रदेश के लोगों की है, जो 45 लाख से अधिक है, यानी 39,501 ग्राम पंचायतों के 45,35,000 से अधिक घरौनी आज उत्तर प्रदेश की है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के साथ लगे हुए राजस्व विभाग के जो अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारीगण थे, उन सबको धन्यवाद देता हूं और प्रदेश के उन सभी 45,35,000 से अधिक उन ग्रामीणों को जिन्हें पहली बार उनकी प्रॉपर्टी का राइट प्राप्त हुआ है, ये प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। पहले ही उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 37,800 गांवों में 55,14,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके थे। और अगर आप देखेंगे कि देश के अंदर जो अब तक 2,14,00,000 से अधिक स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वितरित हुए हैं, उनमें से अब यह 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश उसमें योगदान कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए भी है, अक्सर आप देखते होंगे राजस्ववाद और गांवों में जो विवाद होते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी के लिए कम, छोटी प्रॉपर्टी को लेकर के, भाई भाई में, पटीदारी में, 1 फीट जमीन को लेकर के, रास्ते को लेकर के,
बनाने को लेकर के ये विवाद अक्सर सुनने को मिलते थे। जो दबंग होता था, जो मजबूत होता था, वह 1 फीट इधर उधर बढ़ जाता था और फिर कमजोर व्यक्ति परेशान होता था। वह किसी के पास जाता था पैमाइश करने में या अपनी जमीन के लिए, तो उसके पास कोई कागज भी नहीं होते थे। अगर वो अधिकार भी जमाने का प्रयास करता था तो फिर मारपीट होती थी और इसमें बहुत कभी कभी जघन्य अपराध हो जाते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, वह पीड़ित होता था, प्रताड़ित होता था और कभी कभी प्रॉपर्टी से भी वंचित हो जाता था। यह पहली बार है जब तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से, फिर गांव की खुली बैठक में बाकायदा चूना डाल करके ड्रोन सर्वे के आधार पर गांव की पंचायत खुली बैठक होने के बाद फिर जो सहमति बनती थी, उस सहमति के आधार पर फिर यह अभिलेख तैयार होते हैं, जो ग्रामीण आवासीय अभिलेख हैं, घरौनी के रूप में, जिन्हें आज प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, वह वितरित हो रहा है। ड्रोन सर्वे में कहीं भी कोई 1 इंच इधर नहीं कर सकता। एकदम जितना जिसका आवास होगा उतनी ही प्रॉपर्टी उसको प्राप्त होगी। नहीं तो होता क्या था, अक्सर लेखपाल के जिराफ में ही सब कुछ समा जाता था और वह थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेता था तो वह 2, 3, 4 फुट तो इधर वैसे ही चला जाता था। तो जमीन दबाने वाले लोग आसानी से एक गरीब को प्रताड़ित कर देते थे, उसका शोषण कर लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह यह नहीं कर सकता और यह तकनीक का उपयोग करते हुए 1,09,000 गांवों में हम यह प्रॉपर्टी कार्ड आसानी से वितरित कर पाएंगे। यह 1 करोड़ से अधिक लोगों को अभी से प्राप्त हो चुका है। जो थोड़े बहुत 25,000 के आसपास बचे हैं, इसको भी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद यह भी बहुत शीघ्र उन लोगों को प्राप्त होगा। यह पहली बार आजादी के बाद पहली बार प्रॉपर्टी का कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को प्राप्त हो पाया है। मैं इसके लिए प्रदेश के उन सभी परिवारों को हृदय से बधाई देता हूं। आज इस दिशा में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य, हर गांव में भी कुछ रोजगार की सृजन हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड का जब स्वामित्व आपको प्राप्त हुआ है, अब आप उसको बैंक में गिरवी रख करके उससे लोन लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोन लेने के पहले इस बात की जानकारी होना कि जिस क्षेत्र के लिए, जिस कार्य के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसकी सही जानकारी होना, जिससे बैंक का पैसा समय से रहते आप भर भी सके, वापस कर सके। अन्यथा जब हम समय पे पैसा वापस नहीं करते हैं तो वही हमारे लिए एक समस्या खड़ी होती है। इसलिए उसकी जानकारी लेना, इसके बारे में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। वह कार्य अब आप इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ नया करने में सफल हो सकते हैं। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है, इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी ग्राम पंचायतें भी अब रोजगार के सृजन के माध्यम बन सके। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को लगभग पूरा किया जा चुका है और मेरा यह मानना है कि आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां 2
5 से लेकर 7 लोगों को रोजगार अकेले ग्राम पंचायत दे रहा है। खासतौर पर ग्राम सचिवालय में वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। उसी गांव का कोई पढ़ा लिखा नौजवान, उसका चयन इस आधार पर हुआ है। उस गांव में ही वह व्यक्ति गांव के लोगों को जिन कार्यों के लिए उन्हें ब्लॉक में, तहसील में और जनपद में आकर के भटकना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, ऑनलाइन वह सब उसको उस ग्राम सचिवालय में ही वह उपलब्ध करवा सकता है। एक रोजगार वह प्राप्त हुआ। गांव का वित्तीय लेन देन गांव के अंदर हो, वीसी सखी उसी गांव में मौजूद है। वह भी गांव की ही बेटी या गांव की ही बहू है। यह भी गांव में एक नया रोजगार यह भी सृजित हुआ है। गांव में फेयर प्राइस शॉप, मॉडल शॉप के रूप में वही खुले और उसमें छोटा सा वेयर हाउस भी बने। यह इसके पास बन गया, एक व्यवस्था हो गई। एक व्यक्ति को, 1-2 लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है। एक तो था ही, लेकिन उसके साथ उनको यह भी सुविधा दी गई है कि अब आप फेयर प्राइस शॉप में केवल सरकारी राशन ही नहीं बल्कि अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। गांव में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, शादी ब्याह का है या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम करना हो, उसका निर्माण भी वहां पर कम से कम 1 से 2 लोगों को वहां कार्य मिल सकता है। गांव क्या सुलभ शौचालय जो ग्राम पंचायत की ही महिला स्वयंसेवी समूह संचालित कर रही है, एक महिला को उसमें रोजगार मिल पा रहा है। यानी 6 से 7 लोग आसानी से एक ग्राम पंचायत में ही रोजगार का सृजन कर सकते हैं। और अगर गांव थोड़ा जागरूक है तो वहां मछली पालन का काम कर सकते हैं। गांव के तालाब में, गांव में कुम्हार जाति से जुड़े हुए, प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, बर्तन उद्योग के साथ भी जुड़ सकते हैं। बड़ा कार्य उसके माध्यम से भी हो सकता है। महिला स्वयंसेवी समूह थोड़ा भी जागरूक है, वह और अच्छा काम वहां पर किसी भी अन्य योजना के माध्यम से कर सकती है। तो बहुत कुछ संभावनाएं बन सकती हैं और इन संभावनाओं में ये प्रॉपर्टी कार्ड आपके लिए भी एक नया अवसर प्रदान करेगा। सरकार का पूरा ध्यान है कि राजस्व के वादों का एक समय सीमा के अंदर निस्तारण हो, पैमाइश की कार्रवाई हो या फिर नामांतरण से जुड़े हुए, लैंड यूज से जुड़े हुए जो मामले हैं, समयबद्ध तरीके से इनका निस्तारण करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो। और यही कारण है कि जब विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो निवेश भी न केवल अब शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बन रहा है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे संस्थान तैयार हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है यह प्रॉपर्टी कार्ड आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने में सफल होगा। मैं राजस्व विभाग से इस बारे में अवश्य कहूंगा कि बाकी जितने बचे हुए गांव हैं जिनमें सर्वे होना बाकी है, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करते हुए ड्रोन सर्वे की कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए आवश्यकता पड़ती है तो जो ड्रोन दीदी है उनके ड्रोन का भी उपयोग किया जा सकता हो तो उसका भी उपयोग किया जाना चाहिए। और समय रहते हुए हम जितने भी अवशेष गांव हैं इन गांवों को भी हम लोग वहां से जुड़े हुए प्रत्येक नागरिक को भी हम इस प्रॉपर्टी कार्ड को समय रहते वितरित कर लेंगे तो राजस्व से जुड़े हुए तमाम वादों का निस्तारण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से प्रदेश भर में आज जिन 29,501 ग्राम गांवों में ये 45,35,680 नई घरौनी वितरित की गई हैं, यानी प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उस राजस्व विभाग की पूरी टीम को जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को संपन्न किया है उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।